क्या आईआईटी में सीएस मिलना बहुत ही टफ है? यानी कि आईआईटी का जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो मिलना क्या ना के बराबर है या फिर है बहुत ही आसान? इस क्वेश्चन के आंसर ही हम लोग ढूंढेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आईआईटी का जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है, आईआईटी का जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस ब्रांच माना जाता है, क्योंकि आईआईटी की जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है उससे जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। उसमें पैकेजेस जो लगते हैं ना, जो सैलरी लगते हैं बंदों की, उनके बहुत ही अच्छे सैलरी लगते हैं। ठीक है, बच्चों की जो सैलरी होते हैं, तो ये क्या बहुत ही टफ है मिलना जो आईआईटी कंप्यूटर साइंस होता है? तो वो ही देखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। देखिए, जो आईआईटी का कंप्यूटर साइंस के जो ब्रांच है उसके लिए जो कट ऑफ है वो हम लोग इस वीडियो में एक्चुअली देखेंगे और कंपेयर करेंगे और एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे आप लोग पढ़ाई करोगे जैसे कि आप लोगों को क्या ब्रांच मिले, सीएसई ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ आईआईटीज के, जो भी आईआईटीज है हमारे 23 आईआईटीज है टोटल इंडिया में, सारे आईआईटीज के लिए मैंने जो सीएसई ब्रांच का, सीएसई जो ब्रांच होता है अपना, सीएसई ब्रांच के लिए मैंने जो क्लोजिंग रैंक है वो मैंने प्रिपेयर किया है और उसके लिए मार्क्स कितना चाहिए वो भी मैंने प्रिपेयर किया है। देखिए, तो फर्स्ट तो सबसे प्रेस्टिजियस जो होता है वो होता है आपका आईआईटी बॉम्बे, जिसके लिए आपको ऑल इंडिया रैंक कितना चाहिए, 1 से 60, 1 to 60। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के लिए आपका ऑल इंडिया रैंक जो चाहिए 1 to 60 चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो, यहाँ पे मैंने जितने भी सारे प्रिपेयर किया ना, सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और अगर आप लोग कैटेगरी वाइज हो ना तो आप लोग देख लेना, थोड़ा नेट पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कैटेगरी वाइज के लिए क्या होगा, इससे थोड़ा कम ही होगा मार्क्स भी एज वेल एज रैंक भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आईआईटी में, अपना आईआईटी दिल्ली। वो भी उसका ऑल इंडिया रैंक कितना चाहिए आपको, ऑल इंडिया रैंक चाहिए आपको 101 रैंक चाहिए आपको आईआईटी दिल्ली के लिए। और मार्क्स कितना चाहिए, देखिए अपना जो जे एडवांस हुआ था, ये एक्चुअली मार्क्स 2022 जे एडवांस का है, और उस टाइम जो आपका जे एडवांस का पेपर हुआ था वो 360 मार्क्स का हुआ था टोटल पेपर। और उसमें से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कितने कितने डिवाइड थे नंबर, 120 करके। इसका था 120, इसका भी था 120 और इसका भी कितना था आपका 120। तीनों 120 120 120 मार्क्स का पेपर था। यानी कि आपको देखिए जेईई एडवांस में सेक्शनल कट ऑफ रहता है, उसमें जे एडवांस में क्या रहता है, सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ जो रहता है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, सेक्शनल कट ऑफ रहता है आपका 4.4% मार्क। यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 5.5 तो लाना ही है। ठीक है, 5.5 मार्क्स लाना ही है आपको। ठीक है, तो देखिए हर एक सब्जेक्ट में 5.5 मार्क्स आपको लाना ही है, लेकिन हम लोग ऐसे एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि 5.5 मार्क्स ले आए, लेकिन 2 सब्जेक्ट से भी आप जे एडवांस क्लियर करके आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकते हो। देखो, तो यहाँ पे जितने भी सारे टॉप 500 तक देख लो एक बार, टॉप 500 तक, टॉप 500 जो रैंक है उसके लिए मार्क्स कितना चाहिए आपको, 192, कितने में, आउट ऑफ 360। तो आपको कौन सा आईआईटी तक मिल जाएगा यहाँ पे, आईआईटी गुवाहाटी, इसके ऊपर कौन सा है, दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, और उसके बाद क्या है, रुड़की। तो इतने जितने भी आईआईटीज है ना, ये सारे पुराने आईआईटीज है एक्चुअली, सारे पुराने आईआईटीज है। और उसके बाद भी आईआईटी बीएचयू, वो भी पुराना आईआईटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैंक का डिफरेंस, देखिए रैंक का डिफरेंस, देखिए 600 700 800 में इतने रैंक में क्या मिल जाता है आपको, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी वाराणसी। ठीक है, आईआईटी बीएचयू जो होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो होता है, तो इस रैंक में आपको ऐसा मिल जाएगा। और मार्क्स का डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पे था 314 जो टॉप रैंक हुआ था, उसके बाद मार्क्स जो डिक्रीज हुआ ना, देखिए आप 177 तक हो गया, और आईआईटी गुवाहाटी तक कितना हो गया, 192। देखिए मार्क्स का डिफरेंस कितना ज्यादा है, देख लीजिए मार्क्स का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, 100 नंबर से भी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से आगे जो गैप है वो थोड़ा सा कम है फिर से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपन देखते हैं बाकी आईआईटीज के लिए क्या होता है। देखिए बाकी जो आईआईटीज है इधर, आपका जो 900 टू जब 1000 रैंक आ जाता है ना, तब आईआईटी में सीएस ब्रांच के लिए आपको कौन से आईआईटी में मिल जाएगा, आईआईटी रोपर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गांधीनगर में कितने का चाहिए आपको, 1300 रैंक। उस रैंक के आसपास अगर आ गया रैंक तो आपको आईआईटी गांधीनगर तक मिल जाएगा। देखिए ये मैं पिछले साल का जो स्टैटिस्टिक्स मिला है उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ सारे डेटा। ठीक है, अब 1401 1501 1601 यानी कि 1300 से 1600 रैंक, 1300 टू 1600 रैंक के लिए आपको मिल जाएगा आईआईटी रोपर, आईआईटी गांधीनगर, ये सारे आईआईटीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए अब है खेल, इधर देखिए मार्क्स कितना है आपका, मार्क्स देखिए 151 से 140, मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो आईआईटीज है वो क्या मिलेगा आपको, रोपर और जोधपुर। मतलब अगर 360 में आप
140 टू 150 लेके आओगे ना आउट ऑफ 360, तो आपको आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपड़, इन सब में क्या मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर आप फीमेल कैटेगरी में भी बिलोंग करते हो ना, तो आपको मार्क्स थोड़ा सा इससे बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए 100 या फिर 120 में आपको मिल जाएगा ये सारे आईआईटी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे आईआईटी है, जो आईआईटी धनबाद है ना, आईएसएम धनबाद, ये भी बहुत अच्छा आईआईटी है। ठीक है, इनके सारे आईआईटीज में ही बहुत ही अच्छा पैकेज लगता है, एवरेज पैकेज जो होता है वो बहुत ही अच्छा जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में है ना 111 मार्क्स, सिर्फ 111, कितने में से 360 में से अगर आपको सिर्फ 111 मार्क्स मिल रहा है ना, फिर भी अगर सिर्फ 111 मार्क्स मिल रहा है 111, फिर भी आपको क्या मिल जाएगा, आईआईटी भिलाई, जिसका सीएससी का एवरेज पैकेज है 14.6 लाख पर एनम। ठीक है, 14.6 लाख, ठीक है, पर एनम मतलब एक साल का 14.6 लाख एनम का पैकेज लग जाता है, एवरेज पैकेज आईआईटी भिलाई में भी। तो मान लीजिए इसके ऊपर जितने भी सारे आईआईटीज है ना, उनमें तो इससे ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, उन सब में इससे ज्यादा पैकेज होगा ही आपका। ठीक है, तो ये हो गया सारे डिटेल्स आपके आईआईटी के जो क्लोजिंग रैंक है उसके साथ कंपेयर करके, मार्क्स के साथ भी मैंने कंपेयर करके बता दिया। देखिए आईआईटी धनबाद जो है ना वो भी अच्छा आईआईटी है, और आईआईटी मंडी जो है इसमें तो मेरा एक दोस्त भी गया था मेरे कॉलेज से, फर्स्ट ईयर के बाद वो फिर से आईआईटी के लिए एग्जाम दिया था, जेईई एडवांस दिया था, उसने अपेयर किया था जेईई एडवांस के लिए, उसके बाद उसको आईआईटी मंडी मिल गया था। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा कोडर भी था मेरे कॉलेज में। तो ये हो गया आपका कितने रैंक में मिल जाता है, 3000 रैंक में, यानी कि आप लोगों का लास्ट रैंक देखिए कितना है, 5172 अप्रोक्सीमेटली। तो 5172 इस रैंक में आपको क्या मिल जाएगा, 5172 इस रैंक में आपको आईआईटी भिलाई तक मिल जाएगा। मतलब आईआईटी के कंप्यूटर साइंस का जो लास्ट रैंक होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, 5000 रैंक है। वैसे सीट तो बहुत सारे रैंक पे मिल जाता है, 10,000 12,000 में भी मिल जाता है, लेकिन सीएससी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आईआईटी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तब आपको रैंक कितना चाहिए, अंडर 5000 रैंक तो चाहिए ही चाहिए। अब मार्क्स की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मार्क्स की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए इधर जितने भी सारे मार्क्स है, देखिए यहाँ पे आईआईटी पटना, भुवनेश्वर या फिर धनबाद में मिलने के लिए आपको क्या चाहिए, 132 138, या फिर हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं क्या, 140 मार्क्स चाहिए, 140। ठीक है, यहाँ पे कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 140। देखिए ये सारे आईआईटीज भी बहुत ही अच्छे आईआईटीज है, ऐसी कोई बात नहीं कि लास्ट में आया तो खराब आईआईटीज है, ये भी बहुत सारे अच्छे आईआईटीज है। तो आपको पहले क्या करना है, सीट सिक्योर करना है पहले। ठीक है, तो सीट सिक्योर करने के लिए मान लीजिए आपको 140 टू 150 मार्क्स चाहिए, तो 140 टू 150 मार्क्स आपको कितने मार्क्स में चाहिए, 360 में, 360 में। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, आपको तो 2 सब्जेक्ट में ना स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, किसी भी 2 सब्जेक्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसमें आपको 2 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 62 70 आपको स्कोर करना है 2 सब्जेक्ट में। इन 2 सब्जेक्ट्स आपको एम क्या लेना है, 60 to 70 तो आपको स्कोर करना ही है। आप एम लो 80 का, 80 मार्क्स का लो एम। अगर 80 का एम लोगे ना तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, आपका 60 to 70 मार्क्स आ जाएगा। अब 2 सब्जेक्ट में किसी भी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स मैथ्स, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, तो इन दोनों कोई भी 2 सब्जेक्ट में तो आपको क्या लाना है, 60 to 70 मार्क्स लाना ही है। तो यहाँ पे मार्क्स अपना आ जाएगा 2 सब्जेक्ट में, कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 120 to 140, इतना मार्क्स आ गया आपका। अब देखिए थोड़ा, इतना मार्क्स जो आ गया ना, इसके बाद आपको क्या चाहिए, और भी ऑलमोस्ट रैंक सिक्योर करने के लिए, यानी कि आईआईटी का जो सीएस है वो ब्रांच सिक्योर करने के लिए आपको क्या चाहिए, और भी 10 से 20 मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, 10 से में 1 मार्क्स नहीं, एक्चुअली 120 है ना, 150 था, तो 30 से 40 मार्क्स। तो 30 से 40 मार्क्स आपको किस में लाना है, वो थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है आपका। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका अच्छा आ रहा है मार्क्स, तो मैथ्स में एटलीस्ट 40 तो लाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 120 में 100 आ जाएगा ऐसा तो नहीं है ना, किसी भी सब्जेक्ट में वो बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन 100 नहीं आता है। तो इसलिए देखिए, तो मार्क्स जो होता है ना, तो मान लीजिए पीसीएम में एक सब्जेक्ट में कितना है, मान लीजिए 60-70 आ गया एक सब्जेक्ट में, और दूसरे में भी 60-70, और तीसरे में क्या लाना है आपको, 30 से 40 मार्क्स लाना ही है। ठीक है, ये होगा आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो स्ट्रेटेजी होगा वो इस तरीके से होगा, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स। अब तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो ध्यान से देखिए, ऐसे अगर मार्क्स आ गया आपका, तो आपको अच्छे से एक आईआईटी में, बहुत ही अच्छे आईआईटी में, आईआईटी तो अच्छे होते सारे वैसे, आईआईटी में आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगा। देखिए सिर्फ सीएस ब्रांच की बात नहीं है, अगर इतना मार्क्स आ गया ना आपका, तो बहुत सारे आईआईटी में दूसरे ब्रांचेस भी मिल जाएंगे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, कानपुर या फिर खड़गपुर हो गया, इन सब में अच्छे अच्छे ब्रांचेस भी मिल जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेटेजी। अब देखिए फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स के लिए जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं आप लोग,
तो उसमें एक मैं थोड़ा सा बहुत ही कम पैसे में पेड कोर्स लाने वाला हूँ जे एडवांस के लिए, स्पेसिफिकली फॉर जे एडवांस, जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हिंदी बंगाली, ठीक है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, और एक बैच होगा हिंदी प्लस इंग्लिश वाला बैच, और दूसरा बैच क्या होगा आपका बंगाली प्लस इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे अगरतला में जो लोग हैं अभी वो तो यहाँ पे आके ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका बैच का डिटेल्स जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। वो जे एडवांस स्पेसिफिक बैच होगा, उसमें जे एडवांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जे एडवांस रिलेटेड कंसेप्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे अपन। फिजिक्स में इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कोर्स को अच्छे से लिया, अच्छे से कर लिया, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं या फिर शीट्स दूंगा वो सॉल्व कर लोगे आप, तब तो आपका फिजिक्स में एटलीस्ट 80 प्लस स्कोर कंफर्म है आउट ऑफ 120। 80 प्लस में मिनिमम बता रहा हूं, 80 प्लस स्कोर कंफर्म है। कितना आपका 80 प्लस स्कोर, इतना कर लिया तो 80 प्लस स्कोर आपका कंफर्म है, ठीक है। 80 प्लस स्कोर आपका कंफर्म है फिजिक्स में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स बता दूंगा बैचेस का, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, अभी तो जेई मेन आने वाला है, सीजन आपका 2 का, ठीक है। तो सेशन 2 आने वाला है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जे एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कीजिए धीरे से। और मैं ये वाला जो बैच है एक्चुअली जे एडवांस 2025 और जे एडवांस 2024 बच्चे के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अभी 11th में जाने वाले हैं और 12th में जाने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।